हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे बनाए हुए न्यूली प्रिंटेड डेक्स के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेक्स है अगर आप पर्सनल रीडिंग्स करना चाहते हैं अपने खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए रीडिंग करना चाहते हैं। अगर आप एक टैरो कार्ड रीडर हैं तो ये डेक्स आपके पास ज़रूर से होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे डेक्स है जो अब तक इंटरनेट पर कहीं भी किसी भी साइट पर उपलब्ध नहीं थे और इन डेक्स की कमी थी, ये गैप था इस तरह की नॉलेज का। अभी तक टैरो रीडिंग्स में हमें ऐसे डेक्स देखने को नहीं मिल रहे थे। पहले मैंने अपने लिए सर्च किए, मुझे इस तरह के डेक्स चाहिए, लेकिन उस तरह के डेक्स जब नहीं मिले तो मैंने खुद सोचा कि मैं इनको डिज़ाइन करूँगी और वो डिज़ाइन किए हुए डेक अब आपके सामने है। तो इसमें जो पहला डेक यहाँ पर है वो है इंडियन विजडम टैरो डेक। इंडियन विजडम टैरो डेक सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसे कि दिख रहे हैं इसमें बहुत ही ब्राइट ब्रिलियंट कलर्स हैं, जैसा कि इंडिया की वाइब्रेंट कल्चर को डिनोट करने वाले इसके अंदर कलर्स हैं। साथ ही इसके अंदर जो बैकग्राउंड कलर हमने यूज़ किया है वो एमेथिस्ट का कलर है, यानी कि एमेथिस्ट क्रिस्टल का कलर है, जो कि डायरेक्टली आपकी इंट्यूशन यानी थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा के ऊपर वर्क करता है। तो इन कार्ड्स के साथ काम करने से आपकी जो इंट्यूशन पावर होती है वो डेफिनेटली तेज़ होती है, क्राउन चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है लगातार इनके साथ जब आप काम करते हो। साथ ही इसके अंदर हमने हर एक कार्ड के साथ में, हर 78 कार्ड्स के साथ में उस कार्ड से रिलेटेड इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन पौराणिक घटनाओं को हमने इसमें साथ में उसमें पिरो दिया है, जो कि अप्रोप्रिएट है उस कार्ड के साथ में। जैसे कि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को हमने कंस वध से दिखा दिया है। इसी तरीके से हर एक चीज़, जैसे कि अगर हम 9 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो वहाँ पर हमने दिखाया है कि किस तरीके से डटे रहे थे वासुदेव और देवकी, जेल के अंदर डटे रहते। 2 ऑफ कप्स, ट्रू लव एंड ट्रू चॉइसेस, गुड चॉइसेस इन लव, इसमें हमने राजा दुष्यंत और शकुंतला को यहाँ पर दिखा रखा है। तो ये बहुत सी पौराणिक कहानियाँ जो है वो इन कार्ड्स के साथ जोड़ दी हैं। तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो इन कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं, गाइडेंस मैसेजेस जो इन कहानियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो आप इन कार्ड की रीडिंग करते हुए आराम से आपको बहुत सारा मटीरियल मिल जाता है रीड करते हुए। तो जो लोग यूट्यूब पर हैं और वो लोग अपने चैनल्स के ऊपर अच्छी रीडिंग्स करना चाहते हैं, अच्छा कंटेंट बोलना चाहते हैं, फ्लॉलेस बोलना चाहते हैं, तो ये कार्ड की जो इमेजेस हैं वो आपको बहुत फ्लॉलेस मैसेजेस देने में बहुत ही सहायता करेंगी। साथ ही इस कार्ड के अंदर हमने पीछे की साइड, अगर इसके बैकग्राउंड को अगर आप देखेंगे तो वहाँ मैंने अपराइट मीनिंग और रिवर्स मीनिंग्स को एज सच दिखा रखा है। तो आपको बहुत ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि कौन से कार्ड्स के साथ आपको क्या बोलना है। अगर कार्ड अपराइट गिरता है तो सीधे सीधे उसके मीनिंग्स दिए हुए हैं, अगर कार्ड रिवर्स गिरता है तो उसके भी मीनिंग्स दिए हुए हैं। साथ ही कार्ड के ऊपर ये भी डिनोट किया हुआ है कि वो कार्ड किस पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन को डिनोट करता है, इस कार्ड के साथ कौन सा टाइम जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा सीजन जुड़ा हुआ है, कौन सा एलिमेंट जुड़ा हुआ है और कौन सा क्रिस्टल आप इस कार्ड के साथ सजेस्ट कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स मैंने कार्ड के साथ दी हुई है। साथ ही इस कार्ड को यस और नो आंसर्स के लिए कैसे यूज़ किया जाता है उसकी गाइडेंस भी कार्ड्स के साथ ही दी हुई है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, इस कार्ड के अंदर जो मीनिंग्स दिए हुए वे आपके राइडर वे से डिफरेंट मीनिंग्स हैं, यानी राइडर वे के मीनिंग्स तो ऑब्वियसली हैं ही इन कार्ड्स के साथ, लेकिन उसके अलावा इन कार्ड्स के और क्या इंट्यूटिव मीनिंग्स हो सकते हैं, वो इंट्यूटिव मीनिंग्स मैंने यहाँ पर दे रखे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको नॉर्मल किसी भी कार्ड डेक में इनके मीनिंग्स ये नहीं दिखाए जाएंगे, वहाँ पर मैंने वो मीनिंग्स दिए हुए हैं जो कि मेरे इंट्यूशन से मीनिंग्स जो मुझे मिले हैं हर कार्ड के ऊपर मैंने वो कार्ड के साथ दिए। साथ ही इस हर एक कार्ड के साथ की पर्सनैलिटी कैसी होगी, हर एक कार्ड के साथ में करियर, कौन से करियर्स हैं जिनको आप परस्यू कर सकते हैं, या कौन से ऐसे स्किल्स हैं जिनको आप इन कार्ड्स के डिटेल्स के थ्रू आप बता सकते हैं, कौन सी ऐसी हैपनिंग्स होने वाली हैं या फिर कौन सी रेमेडीज़ हैं, ये सारा कुछ कार्ड में डिटेल में दिया हुआ है। तो जब आप इन कार्ड्स के साथ रीडिंग करोगे तो ना सिर्फ कार्ड के आपको वह राइडर वे मीनिंग मिलेंगे, बल्कि उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मीनिंग्स जो आप की इस कल्पना से भी परे हैं, वो मीनिंग्स भी आपको इन कार्ड्स के थ्रू आपको मिलेंगे। तो आपकी रीडिंग्स बहुत ही स्मूथ और बहुत ही रिच रीडिंग्स हो जाएंगी। तो ये कार्ड्स आप डेफिनेटली ऑर्डर करके मंगा सकते हो। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेट्स मैंने प्रिंट करवाए हैं और लगभग आधे के करीब ऑलरेडी सेल भी हो चुके हैं, सिर्फ को पोस्ट से, कम्युनिटी पोस्ट से ही सेल हो चुके हैं। तो कुछ एक नंबर और बचा है, आप चाहें तो इसको मंगवा सकते हैं। अगर आप प्री ऑर्डर कर देंगे, अगर हमारे पास में कार्ड्स ख़त्म हो जाएंगे तो प्री ऑर्डर करेंगे तो फिर आपको फिर प्रिंट करवा के, सेकेंड एडिशन प्रिंट करवा के फिर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरा कार्ड सेट जो मैंने बनवाया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ऑल इन वन टैरो डेक फॉर
एक्यूरेट रीडिंग्स, क्योंकि जो लोग नए हैं और उनको थोड़ा डाउट होता है अपनी रीडिंग्स पे कि वो क्या बोलें क्या ना बोलें, क्या रीडिंग सही है या नहीं है, ये जो डाउट्स होते हैं राइडर वे के साथ में, क्योंकि उसकी इमेजेस जो है वो काफ़ी मिस्टीरियस इमेजेस हैं और उनको समझना और अपनी इंट्यूशन के साथ उनको थोड़ा सा जेल करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए मैंने इन कार्ड्स के साथ ना सिर्फ आपको हर कार्ड के अकॉर्डिंग इमेजेस दिए, बल्कि बैक साइड पर पूरी डिटेल दी है इस कार्ड की। इस कार्ड के साथ कौन से ज़ोडिएक साइंस, एलिमेंट्स, कौन सा प्लैनेट, चक्र, क्रिस्टल, एसेंशियल ऑयल्स एसोसिएटेड है, तो आप आराम से इसकी जानकारी अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं या खुद के लिए ले सकते हैं। इन कार्ड के अपराइट की मीनिंग्स क्या है, रिवर्स की मीनिंग्स क्या है, यस और नो का इंटरप्रिटेशन क्या है, ये भी दे रखा है। इसके अलावा हर कार्ड के साथ उस कार्ड से रिलेटेड पर्सनैलिटी ट्रेट को दिया हुआ, इस कार्ड की साथ में क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, ये तो मैंने दिया ही है। इसके अलावा इसके अंदर मैंने आपको स्पेसिफिकली कौन से एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, हर कार्ड के साथ में कौन से एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, इस कार्ड के आने पर क्या डिफ़िकल्टीज़ या चैलेंजेस फेस करनी पड़ सकती है, क्या हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, रिलेशनशिप, फैमिली, लव में क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, फाइनेंसेस के क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, वो सब कुछ मैंने इस कार्ड के अंदर दे रखा है। साथ ही हीलिंग और थेरेपी की गाइडेंस भी दे रखी है, तो ना सिर्फ प्रॉब्लम दे रखी है बल्कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी दे रखा है। इसके अलावा इन कार्ड्स को आप आकाशिक रीडिंग्स के लिए भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपके आकाशिक रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें हम देखते हैं, यानी कि पास्ट कर्मा कौन सा रहा, कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन से इशूज हैं जो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स में हम देखते हैं, वो सारी डिटेल इस कार्ड के ऊपर दी हुई है। और उन कर्मा को और उन पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस और इश्यूज़ को रिलीज़ करने का क्या तरीका है, वो भी इस कार्ड के ऊपर दिया हुआ है। तो न सिर्फ आप इन दोनों ही कार्ड्स को जो मैंने बनाए हैं इनको आप टैरो की तरह यूज़ कर सकते हो, बल्कि आप इनको ऑरेकल कार्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हो। और जो ये वाला जो मेरा कार्ड सेट है, इसको तो आप आकाशिक रीडिंग्स के लिए भी इवन आप यूज़ कर सकते हो, ब्लॉकेजेस की गाइडेंस देने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, रेमेडीज़ के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत लिमिटेड नंबर में ही मैंने प्रिंट करवा रखे हैं, तो इनको भी आप बिल्कुल से मंगवा सकते हैं अपने लिए। और तीसरे जो मेरे कार्ड्स हैं वो है ट्विन फ्लेम इनर वर्क एंड स्पिरिचुअल हीलिंग ऑरेकल डेक। इसमें स्पेसिफिकली आपकी हीलिंग और ब्लॉकेजेस से रिलेटेड गाइडेंस है। तो कौन से ब्लॉकेज हैं, ब्लॉकेज का सिम्टम्स क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या है, कौन सी थेरेपीज़ कर सकते हो, कौन सी प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकते हो, उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के लिए कौन से क्रिस्टल्स और एसेंशियल ऑयल्स का उपयोग कर सकते हो, इसकी डिटेल में जानकारी इस डेक के अंदर दी गई है। तो अगर आप एक ट्विन फ्लेम को गाइड कर रहे हैं या लव रिलेशनशिप में किसी को गाइड कर रहे हैं या इन जनरल, क्योंकि मैंने खुद इन सभी कार्ड्स का रीडिंग करके देखा, बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स आती हैं इनकी। तो अगर आप इस तरह के मैसेजेस चाहते हो ट्विन फ्लेम इनर वर्क से रिलेटेड या स्पिरिचुअल हीलिंग से रिलेटेड या ब्लॉकेज से रिलेटेड या इस तरह की किसी भी तरह की गाइडेंस अगर आप अपनी रीडिंग्स में देना चाहते हो, डिटेल गाइडेंस देना चाहते हो उन ब्लॉकेजेस के बारे में जिनके बारे में आपको नहीं पता है, उनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, उनके क्या सोल्यूशन थेरेपीज़ होती है, वो सब इसके अंदर डिटेल में दिया हुआ है। तो आप पर्सनली भी अपने लिए बहुत अच्छी गाइडेंस ले सकते हो और आप अपने क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकते हो। और चौथे मेरे कार्ड्स हैं 156 लव मैसेजेस टैरो डेक। ये भी नॉर्मल टैरो की तरह आप यूज़ कर ही सकते हो, लेकिन आप इनका उपयोग लव रीडिंग्स में मैसेजेस के लिए कर सकते हो। इसमें भी मैंने फॉरवर्ड मीनिंग यानी कि अपराइट मीनिंग और रिवर्स मीनिंग दोनों में ही दिए हुए हैं। इसकी भी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आती हैं, जैसा कि इनके रिव्यूज़ से मुझे ज्ञात हुआ है और मैं खुद भी इनका यूज़ करती हूँ, तो रीडिंग्स हमेशा एक्यूरेट होती हैं। क्योंकि ये सभी कार्ड जो भी मैंने बनाए हैं ये मेरे चैनल्ड कार्ड्स हैं, इनको मैंने अपने मेडिटेशन में जिस तरीके से गाइडेंस आई थी उस हिसाब से डिज़ाइन करके बनाया है। तो इनके अंदर आने वाले मैसेजेस, इमेजेस, जो भी डिटेल्स है वो सभी चैनल डिटेल्स हैं, जो कि आपकी रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा रिच कर सकती हैं। बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ और वाइज विजडम से भरी हुई रीडिंग्स अगर आप करना चाहते हैं, एक ट्रू टैरो कार्ड रीडर का, एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर का अगर आप इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं अपने क्लाइंट्स के ऊपर या अपने यूट्यूब चैनल पर, तो आप इन कार्ड्स को ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अभी आने वाले समय में मेरी एक पूरी कार्ड रेंज आ रही है, जिसमें कि हम डिफरेंट तरह के एस्पेक्ट्स को जो कि इंटरनेट पर अब तक अवेलेबल नहीं है, उन सभी मुद्दों को, जो कि टॉपिक्स जिनके ऊपर अब तक टैरो कार्ड्स और ऑरेकल कार्ड नहीं बने हैं, वो सारे गैप्स को मैं फिल करने के लिए नए कार्ड्स लेकर आ रही हूँ। तो आप वेट कीजिए और आप जल्दी से जल्दी इनके प्री बुकिंग्स करवा दीजिए कार्ड्स की, ताकि आपको आते ही प्रिंट होते ये पहले मिल जाए। अगर ये ख़त्म हो जाएंगे सेट्स तो फिर मुझे फिर से उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, तब ऐसे में आपको मिलने में देरी हो सकती है। तो जल्दी से इन कार्ड्स को ऑर्डर करके आज ही मंगवाइए। थैंक यू।